बार जो कोई माइक नहीं लगाइए, पानी का आवाज किसी का आवाज नहीं है, जरूरी नहीं है सबका आवाज नहीं देगा। Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. Actually in the previous class हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके इफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट, ये सारे हैं। बट हमें स्टडी करना यहाँ पर जो 10 के सिलेबस में है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये पहले एक बार एक एक्टिविटी से देखते हैं कि यह इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है क्या। तो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट, और मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट किसे कह सकते हैं। तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक मटेरियल व्हिच इज समटाइम्स आल्सो नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है, इसे हमारे यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एमओ डायग्राम, इस सब से हम लोग ये क्लियर करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, वह क्यों वह नेचर शो करता है। वो यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट उसकी उस प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बेस पे हम कहते हैं कि ये इसका मैग्नेटिक नेचर है। और मैग्नेटिक नेचर का मतलब अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का मतलब क्या सभी के लिए, जितने भी मटेरियल है सबके लिए तो नहीं। आयरन या आयरन लाइक मटेरियल उसको कॉमनली देखा जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं इसे। यह मैग्नेट जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक सबसे पहला जो है कि नेचुरल मैग्नेट्स एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट कि यह इलेक्ट्रिसिटी भी क्या उस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसे कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि अगर एक पेपर स्लिप लिया, इसको पार करते हुए ऐसे और इसके दूसरे पार से ऐसे, इस तरीका से तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होगा। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, यह जस्ट एक लोकेशन के लिए हमने लगाया है पेपर स्लिप, और यहां पर कुछ भी नहीं, एक डिफ्लेक्शन जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मीटर जो जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कॉम्पास, मैग्नेटिक कॉम्पास। अब इस मैग्नेटिक कॉम्पास को अगर इस करंट कैरिंग वायर, ये जो है ये क्या है, यह वायर या कंडक्टिंग पाथ है जो करंट को कैरी कर रहा है, तो यहां इसके रीजन में मैग्नेटिक कॉम्पास को लाके प्लेस, यहां प्लेस करने से क्या हो रहा है कि यह ना जैसे इसके करीब आ रहा है, मतलब इसके एक रीजन में आ रहा है, तो उसके जो मैग्नेटिक निडल है वह निडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब इस मैग्नेट पे इसके मैग्नेटिक नेचर का प्रभाव हो रहा है। अब मैग्नेटिक नेचर अगर नहीं होता तो इस मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। डिफ्लेक्शन आया तो समटाइम्स इस तरीका का क्वेश्चन ही पूछते हैं कि when magnetic compass is placed in the region of current carrying conductor then why they got deflection। अगर हमने किसी मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर उस एक एरिया में जब उसको प्लेस किए तो वह एक डिफ्लेक्शन फील किया। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो देखिए इसका पहला रीजन है द मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज या ऑलरेडी मेड अप ऑफ या हैविंग अ मैग्नेट। और अगर मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के पोल जो होते हैं, ठीक है, पोल मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अगर इसके अराउंड, इसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक रीजन डेवलप हो रहा होगा, मैग्नेटिक रीजन डेवलप हो रहा होगा, अगर इसके चारों तरफ मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक रीजन डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक पोल भी डेवलप हो रहा होगा। और जब मैग्नेटिक रीजन है तो मैग्नेटिक पोल है, और मैग्नेटिक पोल है तो उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो रहा होगा। तो ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हेन सिमिलर मतलब लाइक पोल्स आर ब्रिंगिंग इन द क्लोज्ड एरिया देन दे विल डिफ्लेक्ट और रिपेल। मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, यहां पर किसी दूसरे मैग्नेट को हम लोग इस तरीका से लाएं
इसका साउथ और नॉर्थ पोल रहे तो यह यहाँ पर नहीं रह पाएगा। ये साउथ पोल, ठीक है, और ये साउथ पोल एक दूसरे को रिपील करेगा। रिपील करेगा मतलब इसमें डिफ्लेक्शन शो होना है, डिफ्लेक्शन करेगा। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है। यह मैग्नेटिक कंपास जो है इस टाइप का है, मैग्नेटिक कंपास, इसमें एक नीडल बना हुआ है यहाँ पर इस टाइप से ऐसे। यह कंपास जो जैसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के सामने या इसका साउथ पोल इसके साउथ पोल के सामने आ रहा है, तो सामने आने से यह एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और रिपल्सिव फोर्स इसके उस डिफ्लेक्शन जो शो करने वाला नीडल है उसको अपने ओरिजिनल जो रेस्ट के केस था उससे उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और यह क्यों हो रहा है? तो यह इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तब इसे एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया कि समटाइम्स कुछ देर के लिए ना यहाँ पर एक स्विच से इस करंट के फ्लो को रोक दिया गया। जब इस करंट के फ्लो को रोक दिया गया तो दिखा जा रहा है कि फिर वह रेस्ट की कंडीशन में आ गया, वह फिर से रेस्ट में है। इसका उन्होंने किसने, उनका नाम है HC, इसके बाद और स्ट्रीट, HC और स्ट्रीट, हेंस क्रिश्चियन और स्ट्रीट। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने बताया कि यह जो अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है, यह अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो मैग्नेट में था वह सेम उसी तरह की प्रॉपर्टी एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इसका जो जैसे यहाँ डायरेक्शन है ना, तो यहाँ भी डायरेक्शन होगा। जब लोग फर्दर आगे जब पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप चाहो तो एकदम चूंकि इसकी जो लीड है एकदम एक कंडक्टिंग कॉपर वायर होना चाहिए, एक मतलब वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और एक मैग्नेटिक कंपास होना चाहिए जो सिंपल आराम से मतलब बहुत ही चीप रेट पे जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और ऐसे भी जो मतलब फिस्ट वगैरह होता है जहाँ मेला वगैरह जिसे बोलते हैं वहां पर यह मिलता है। तो अगर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है तो आप इस चीज की खोजेंगे और यह मिल जाएगा, तो इसका आप यह कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा एक और कंडीशन है, घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब जिसमें स्पीकर लगा हो, उस स्पीकर में यह मैग्नेट लगा हुआ होता है। वहां से मैग्नेट जब स्पीकर खराब हो जाता है तो मैग्नेट आप निकाल सकते हैं और उस मैग्नेट को क्या करिए कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के एकदम बगल में उसको अप्रोचिंग केस एरिया में रख लीजिए। और रखने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वह या तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से चिपक जाएगा या फिर वहां से दूर चला जाएगा। वह दूर जाना या वहां आना इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस वन एंड ओनली वन that type of that region in which magnet is produced. So here we confirm about the current carrying conductor which will produce magnetic effect and how in what way we can sure हम इसे श्योर इस मायने में कर सकते हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर अबाउट रीजन में एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करिए और प्लेस करने के बाद उसके जो निडल है वह डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ गए इस चीज को? ये एक रीजन और करता है, एक एक्सपेरिमेंट और हो सकता है यहाँ पर। उसमें क्या करता है कि ये ना थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं जो हमें श्योर करेगा। तो श्योर करना है तो उसमें क्या कहते हैं कि एक आयरन का ये ठीक है, ठीक है, वाइंडिंग किया गया, इसका वाइंड कर दिए और यहां पर ये हॉर्स मैग्नेट को प्लेस कर दिया गया।
एक जगह पे हम कोई एक पोल अगर डिनोट कर लेते हैं तो दूसरा पोल अंडरस्टूड होता है, जिसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पर जब प्लेस करते हैं तो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, ये हैंग है, लटकाया गया है फ्रीली, जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं आयरन का रड है, मेटल रड है, इसमें यह ना क्या किया, ये ना मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस किया, और यह मैग्नेट ऑलरेडी एक मैग्नेट के इनसाइड रखा हुआ है। जैसे ही आया सेम पोल होने के कारण ये आया तो ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वह फिर यह प्रूव कर रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस लाइक मैग्नेटिक नेचर अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो एक करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ उस एरिया में मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। यह दो एक्टिविटी है जो ऑलरेडी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसके हर एक स्टेप को स्टडी करके और चाहेंगे तो एकदम इसको नॉर्मल बेसिस पर घर में इस चीज को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस एक्सपेरिमेंट को एकदम बेसिक तरीका से समझ सकते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक नेचर को प्रोड्यूस करता है। अब आइए इसके बाद जब मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस करता है तो बाकी उसके मैग्नेटिक नेचर को स्टडी करने से पहले हमें इस मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेट क्या चीज होता है, ठीक है, मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, और उस मैग्नेट के बाकी सारे चीज जो है, नेचर, प्रॉपर्टी, उसके रीजन, उसके एरिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इन सभी चीज को देखना है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। Sometimes such type of material is also known as ferromagnetic materials। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि a substance which produces attraction towards iron or iron like material, it is known as magnet, and sometimes the iron or iron like material is also known as ferromagnetic material। Okay, these magnets are basically, it is of two types. Basically it is of two types. The first one is natural magnet। नेचुरल मैग्नेट। दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल। In fact, first of all, try to understand about the actual meaning of natural. I think natural means सब जानते हैं कि प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप में मिल रहा, अवेलेबल हो, that is known as natural। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं ये मैग्नेट भी अवेलेबल होगा। डेफिनेटली 100% मैग्नेट इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली साउथ एशिया में एक प्लेस है, अभी तो वो टर्की उसके आसपास है, लेकिन साउथ एशिया में एक प्लेस हुआ करता था जिसका नाम था मैग्नेशिया। वहां वो मैग्नेशिया में ना माउंटेन है, पर्वत जिसे बोलते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि उस माउंटेन का अगर स्मॉल पार्ट भी आप लेकर के कहीं रखते हैं तो वहां पर आयरन फील्स, जैसे जो आयरन फील्स मतलब लोहे के टुकड़े, कांटी टाइप का जो होता है, कील्स टाइप का जो होता है, वो अगर उसके आसपास आप रख दोगे तो वो उसे जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, इसको ना एक्चुअली ये मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये ना मैग्नेटाइट ओर है, उस ओर की प्रॉपर्टी है कि वह आयरन फील्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो नेचुरली अवेलेबल है किस टाइप में, मैग्नेटाइट के रूप में। और मैग्नेटाइट मतलब उसका फॉर्मूला है Fe3O4, लिख सकते हो Fe3O4, इसको आप लिख सकते हो मैग्नेटाइट।
और यह मैग्नेट टाइप जो है एकदम से बेसिक, एकदम से नेचुरली अवेलेबल, देखो किसी ने बनाया नहीं है, यह हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे जिस सराउंडिंग में अवेलेबल मैग्नेट है। लेकिन जब यह अवेलेबल था तो फिर क्या जरूरत थी हमें इस चीज का, आर्टिफिशियल मैग्नेट का। इसके डिमेरिट्स ये है कि ये ना बहुत बड़े बड़े साइज के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे, जो हमारे लिए इजी टू कैरी और इजी टू इंस्टॉलेशन नहीं होगा। अब इतने बड़े मैग्नेट शेप के और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वह शो करता है, तो हमें इस मैग्नेट से प्रॉपर्टी तो मिल रही है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट यह मैग्नेट इजी टू कैरी नहीं है ड्यू टू इट्स हेवी साइज, इजी टू इंस्टॉलेशन नहीं है ड्यू टू इरेगुलर स्ट्रक्चर, इरेगुलर इन शेप। तो इसका मतलब है कि जब इसे स्टडी किया जाए, इसकी प्रॉपर्टी को, इसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस को, तो हम उस तरह का मटेरियल अगर हम अपने आर्टिफिशियल स्टडी से प्रोड्यूस कर सके तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट इज अ मैग्नेट which is prepared by the scientist with the application of different parameters of condition like electric current। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का अभी हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करंट कहीं कंडक्टर से करते हैं तो उसके नियर अबाउट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल मैग्नेट्स की जो डिमेरिट है वो क्या है, नॉट इजी टू कैरी, इजी टू कैरी पॉसिबल नहीं है, नॉट इजी टू इंस्टॉल ड्यू टू इट्स इरेगुलर इन शेप, नॉट इजी टू इंस्टॉल। अब यहां पर जब ये सारे चीज इजी नहीं है, मुश्किल है, इसके बहुत बड़े हेवी इन साइज एंड वेरी पुअर इन स्ट्रेंथ, तब जाकर के हमारे लिए आया आर्टिफिशियल मैग्नेट। एंड दिस आर्टिफिशियल मैग्नेट इज स्ट्रक्चर्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन लैबोरेटरी। यह आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, अब इसमें भी ये जो नेचुरल मैग्नेट होगा, एक और टाइप हमें स्टडी करना पड़ेगा। वह टाइप क्या होगा फर्दर, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे वो होगा आपको परमानेंट मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज टेम्पररी मैग्नेट। Temporary magnet, permanent magnet on the availability of magnetic nature in the material। जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है उसमें मैग्नेटिक नेचर कब तक अवेलेबल रखता है, जब तक उस सब्सटेंस का सिग्निफिकेंस है, अवेलेबिलिटी है, तब तक अगर मैग्नेटिक नेचर है उसके साथ तो परमानेंट मैग्नेट है। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक है जब तक हम चाहते हैं, वो सब्सटेंस तो है लेकिन उसमें यह मैग्नेटिक नेचर तभी तक है जब तक हम चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को आप नेचुरल मैग्नेट को ही बोल सकते हैं, कोई परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल नेचुरल मैग्नेट भी हो सकता है कि जब तक वो सब्सटेंस होगा तब तक वो आपको मैग्नेटिक नेचर होगा। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट ये क्या होगा, अभी हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electromagnet is a substance which can produce magnetic nature as well as the current is flowing through the circuit. If the conduction of current is stopped, the magnetic nature also vanishes at that moment। जब तक उस सर्किट से या उस सब्सटेंस से
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा, वह सब्सटेंस मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्लोज कर देंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। उस तरह के सब्सटेंस को टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन स्विच जो हम लोग यूज करते हैं, कॉलबेल देखिए होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। यह कॉलबेल जो है स्विच ऑन कीजिए, जब तक प्रेस किए हुए रहते हैं तभी तक वह वहां रिंग करता है। जैसे ही स्विच वहां से हाथ हटाते हैं इसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, वहां वो रिंग करना बंद कर देता है। लेकिन तुम लोग कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं होता है, स्विच एक बार प्रेस किए वहां वो गायत्री मंत्र या कुछ ऐसा सॉन्ग है वो बजने लगता है। तो वहां क्या है, उस साउंड को प्ले करने के लिए एक चिप डाला हुआ है छोटा सा, 50 केबी, 100 केबी या 200 केबी का। उस 200 केबी को 0.1 एम्पियर का करंट बहुत ही फ्यू सेकंड के लिए एक बार से जाएगा, उसको प्ले कर देगा। फिर दूसरा बार बजाना है तो फिर तुम्हें उस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह के कंडीशंस को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो अभी हम लोगों ने मैग्नेट पढ़ा। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन प्रोड्यूस अट्रैक्शन towards itself. Magnet is a substance which attracts iron or iron-like material towards itself, or it is basically of two types: natural magnet and artificial magnet. A natural magnet is available in our nature, and it also known as magnetite, which is the ore of iron. It having a formula of Fe3O4. Its configuration is different from other materials which is available in our nature, and the natural magnet is found in the very irregular in shape and heavy shape. Due to this, it is we are unable to easy to carry, and we are already unable, and we are not capable to install this in our recommended area. So natural magnet is we are not comfortable to use the natural magnet, but its property is very helpful to study about this magnet. So on the basis of their property, we are able to produce magnetic nature about or in the area, and we are the application of this we can produce artificial magnet, और हम artificial magnet बना सकते हैं जो सेम तरह की प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। और यह आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल नेचुरल मैग्नेट दे सकते हैं। बाकी जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट है वह सबका एक टाइमिंग है, उसके बाद वो अपना नेचर खत्म कर देता है, और उसे हम लोग बेसिकली टेम्पोररी मैग्नेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास we will study about the magnetic lines of forces. Magnetic lines of forces. Magnetic lines of forces. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तुम्हारा होमवर्क होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, and their properties को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। हमारा जो मेन रूल है या थीम है इस चैप्टर को पढ़ने का, वह है कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर उसकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, और फिर उसकी डायरेक्शंस क्या क्या होंगे, मैग्नेटिक फोर्स इस सब के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।